हेलो एवरीवन। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन इससे आज पढ़ेंगे। हमने हाईलाइट किया हुआ हर एक लाइन। हम देखते हैं कि एक एलियन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट गैलेक्सी बट विजिट आवर, जब हमारे कोई भी एलियन हमारे गैलेक्सी पे जब विजिट करता है तो देखता है कि वो अर्थ, जो फर्स्ट थिंग वो देख के बहुत ही हैरान आश्चर्यचकित हो जाता है। वो क्या है? वो है कितनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे इतनी डाइवर्सिटी है। हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट हैं, मल्टीवर्स है, कितना कुछ है देखने को। हम ह्यूमंस के लिए जो बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने प्लैनेट को शेयर नेवर मीन्स वो क्या करते हैं, हमारा जो प्लैनेट है एक दूसरे से इंटरेक्ट है फूड चेन के द्वारा। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से मिलते हैं और उन लोग का काम भी एक जैसे होता है। एक पे दूसरा डिपेंड है, दूसरे पे तीसरा डिपेंड है। हर ह्यूमन बींग्स अपने प्लैनेट को बहुत ही अच्छे तरीके से और फैसिनेट करके देखे तो कितनी कुछ चीज़ें देखने को, सीखने को। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर, जो हम जैसे कॉमन मैन हैं वो बहुत ही विश्वास नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों पे 20,000 स्पेसीज एंड्स की हैं। हम तो बस देखते हैं लाल काली वाली जो एंड्स होती हैं, बस अपनी आंखों से वही देखते हैं। 30,000 स्पेसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पेसीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पेसीज ऑफ ऑर्किड्स। इतनी वैरायटी स्पेसीज की हैं। इकोलॉजिस्ट आर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट समझने का ही प्रयास कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन बायोलॉजी। मीन्स वो उन्हें बिलीव नहीं हो पाता है कि मतलब इतने सारे चीज़ें जो हैं अभी डिस्कवर्ड होने को बाकी हैं। ये हमारे लिए क्वेश्चन का ही कि मतलब कैसे यहाँ पे इतने सारे डाइवर्सिटीज़ आए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। डिड सच एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या ऐसी डाइवर्सिटी पूरे अर्थ पे हैं, पूरे हिस्ट्री में, अर्थ की हिस्ट्री में है? हाउ डिज द डाइवर्सिफिकेशन कम फ्रॉम, ऐसी डाइवर्सिफिकेशन कहाँ से आई? ये आई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से। हाउ एंड वाई इज़ द डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, कैसे और क्यों ये डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के लिए? हाउ एंड वाई इज़ द डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू वुड विट फंक्शन एंड डिफरेंटली if the diversity was much less। अगर डाइवर्सिटी कम होती तो भी क्या ये ऐसे ही काम करते? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन को कैसे बेनिफिट मिलता है? इतनी डाइवर्सिटी है उससे कैसे बेनिफिट मिलता है? अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आखिर होती क्या है? हम अपने बायोस्फीयर में बहुत सारी डाइवर्सिटी को देखते हैं, जैसे कि हॉर्स का डंकी से मीटिंग होता है, हेट्रोजेनिटी, तो म्यूल बनता है। एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पेसीज लेवल बट एट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ये स्पेसीज लेवल पे ही नहीं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी है। रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम, ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल तक, सेल से बायोम तक। सेल मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोम्स जो पूरा बायोस्फीयर है। बायोडाइवर्सिटी ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन के द्वारा ये टर्म दिया गया था। टू डिस्क्राइब कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे बायोलॉजिकल लेवल के बेसिस पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर, सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें से क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पेसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशनल लेवल। जेनेटिक लेवल मीन्स जेनेटिक के बेसिस पे उसका जीन जो है वेरी करता है
म्यूटेशन की वजह से जीन जो है हर स्पेसीज लेवल पे वेरी कर जाता है। जेनेटिक वेरिएशन जैसे प्लांट में रोवुल्फिया वोमिटोरिया के द्वारा दिखाया गया है, ग्रो करता है डिफरेंट हिमालय रेंज पे पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, जो उसकी क्षमता है और वो कंसंट्रेशन एक्टिव केमिकल उसके अंदर रखता है रेस्पिरिन। प्लांट जो प्लांट प्रोड्यूस करता है रेस्पिरिन केमिकल को। एग्ज़ाम में पूछ सकता है नॉन एक्टिव केमिकल, नॉन एक्टिव बायोकेमिकल, तो हम क्या करेंगे एक्टिव केमिकल, और केमिकल का नाम है रेस्पिरिन। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। इंडिया के पास क्या है 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिक डिफरेंस मीन्स अलग अलग वैरायटी की राइस पाई जाती हैं। 1,000 वैरायटी मैंगोज़ पाए जाते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी में हम बात करें तो स्पेसीज डाइवर्सिटी स्पेसीज लेवल पे होती है। वेस्टर्न घाट्स इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है एम्फीबियंस के उसमें, वेस्टर्न घाट्स के बेसिस पे। वेस्टर्न घाट्स हैज़ अ ग्रेटर एम्फीबियंस डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की डाइवर्सिटी का नंबर ज़्यादा है देन द ईस्टर्न घाट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोन एज मीन्स वेस्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम लेवल पे इंडिया में जैसे कि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड है, स्ट्यूशन है, अल्पाइन मीडोज़ है, इसकी डाइवर्सिटी हैज़ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द स्कैवेंडियन कंट्री लाइक नॉर्वे। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो ज़्यादा है नॉर्वे की कंपैरिजन में। और इसके जो मीनिंग है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें टर्म जितने भी मीनिंग दिए हुए हैं इसका मतलब है जैसे रेगिस्तान हो गया, वर्षावन, गरान, पर्वत विभिन्न, कोरल रीफ आदि भूमि। हम देखते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन हो रहा है, मिलियन ऑफ ईयर्स से टू एक्यूमुलेट रिच डाइवर्सिटी, ताकि रिच डाइवर्सिटी एक्यूमुलेट हो। बट वी कुड लूज़ ऑल दैट वेल्थ लेस देन द 2 centuries। लेकिन मतलब इकोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है ताकि हम और बेटर इंसान बन सके, लेकिन ऐसा क्या है वी कुड लूज़ ऑल द वेल्थ, जितने भी वेल्थ हैं उसको हम लोग लूज़ कर देंगे अगर हमारे ऐसा ही पोल्यूशन रहा। हम अपनी स्पीसीज़ को सेंचुरीज़ बाय सेंचुरीज़ वेस्ट करते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू। बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंट ऑफ बायो फॉर आवर सर्वाइवल एज वेल वेलबींग ऑफ दिस प्लानट। डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन वेलबींग के लिए और इस प्लानट के लिए। हाउ मेनी स्पेसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कितने स्पेसीज हैं अर्थ पे और कितने स्पेसीज इंडिया में हैं। सिंस देयर these are published records all the species discovered and named। easy to answer the question how many species are there on the earth। हम देखेंगे इससे क्या होगा अकॉर्डिंग टू IUCN के मुताबिक हम देखते हैं कि कितने स्पेसीज डाइवर्सिटी हैं हमारे वर्ल्ड में। जैसा हम जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर 2004 में डेवलप किया गया था। टोटल नंबर ऑफ प्लांट एनिमल स्पेसीज डिस्क्राइब जितने भी थे वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा थे। बट हमें ये क्लियर नहीं है कि ये कितने डिस्कवर्ड हैं और कितने डिस्क्राइब करने बाकी हैं। हम जैसे देखते हैं कि जितने भी वाइडली एडुकेटेड गेसेस हम लगा सकते हैं वो हम लगा के बताते हैं कि कितने थे 1.5 थे या तो उससे ज़्यादा थे। जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी हैं आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। टेम्परेट कंट्रीज़ में
ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल कंट्रीज़। अब टेम्परेट और ट्रॉपिकल में डिफरेंस क्या है ये हम टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होता है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन जो है स्लो होता है और ट्रॉपिकल में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। 1 फुट लीफ लीटर, 1 फुट लीफ लीटर मीन्स डिकम्पोजिशन होता है और इसमें 1 इंच होता है। 7 फीट टॉप सॉइल होते हैं, इसमें 2 से 3 इंचेस ही टॉप सॉइल होते हैं। टेम्परेट्स वेरी वाइडली, फेयरली कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, इसमें वैरी करता है। 3 लेयर ऑफ वेजिटेशन होता है, 4 लेयर ऑफ वेजिटेशन इसमें आते हैं। ट्रीज मोस्ट विंड पॉलिनेटेड, और इसमें ट्री पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, ट्रीज जो है एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होता है। डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट। ट्रॉपिकल की डाइवर्सिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो सीजनली वैरी नहीं करता है और टेम्परेट जो है वैरी करता है। लार्ज प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो ट्रॉपिक्स में डिस्कवर्ड होने को बाकी है। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस। बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल जो हैं उनका अभी ग्रॉस एस्टिमेट लगाया गया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो सकते हैं अर्थ पे। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज करते हैं कि जैसे स्पीसीज की रेंज 20 to 50 मिलियन के बीच में है, लेकिन एक कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट लगाए थे रॉबर्ट में, जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को उन्होंने बताया था कि है 7 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट में के अनुसार 7 मिलियन स्पीसीज, बिलियन भी बोल सकता है नीट में, लेकिन हमें कहाँ पे क्लिक करना है, 7 बिलियन नहीं, 7 मिलियन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन करेंटली अवेलेबल मीन्स जो अवेलेबल लिस्ट है उसमें से हम देखेंगे जो 70% से भी ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में क्या हो गया, एल्गे, फंगाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को मिला के ये 22% से ज़्यादा नहीं है हमारे स्पीसीज डाइवर्सिटी में। जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ही रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाते हैं, मोर 70% से भी ज़्यादा। मीन्स इसका मतलब ये है कि 10 एनिमल में से 7 क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। हम देखते हैं इतने वैरायटी इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि वो हमारे लिए नए होते हैं। अब हम देखेंगे जैसे कि नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज़ मोर कंपेयर्ड देन टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेस। जितने भी नंबर ऑफ फंगाई मिला के पूरे वर्ल्ड में वो ज़्यादा है जितने भी हम फिशेस को, एम्फीबियंस, रेप्टिल्स, मैमल्स को मिलाएं, उससे सबसे ज़्यादा क्या है, फंगाई है। फंगाई ये किस में आते हैं, ये प्लांटे में आते हैं। अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के कुछ चार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स में हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। ट्रिक्स के थ्रू IMCO, FMB, बियरा, और फिर FMFALA, ओके। ये नोटिस किया गया है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके अनुमान हम नहीं लगा सकेंगे कि कितने हैं। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी। ये प्रॉब्लम क्या है, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल। ये मीन्स कन्वेंशनल ये जो मेथड हम डेवलप किए हैं वो सूटेबल नहीं है फाइंड आउट करने के लिए कि कितने स्पीसीज हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कितने माइक्रोबियल स्पीसीज हैं, और ये
ये लेबोरेटरी में भी कल्चर नहीं हो सकते। वी एक्सेप्ट बाय केमिकल्स और बायो मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, कितने भी ग्रुप हैं उसमें हम मीन्स पता लगाने के लिए लगा सकते हैं, पर ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है हमारे लिए। Although India has only 2.4% of the world's land area, इंडिया का जो है सिर्फ 2.4 वर्ल्ड का लैंड एरिया है, ये शेयर करता है ग्लोबल डाइवर्सिटी को 8.1% सिर्फ। व्हाट मेक्स आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड करता है। नियरली 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और इससे भी ज़्यादा क्या है एनिमल हैं पाए जाते हैं, रिकॉर्ड हुए हैं इंडिया से। हाउ मेनी लिविंग स्पेसीज आर एक्चुअली मीन्स बहुत सारे लिविंग स्पेसीज हैं वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि हमें डिस्कवर करके हमारे नाम दिया जाए। हम अगर ग्लोबल में स्पेसीज डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 22% टोटल स्पेसीज रिकॉर्ड हुए हैं अभी तक। अगर हम रिकॉर्ड करने जाएं अदर स्पेसीज़ को, 1 लाख प्लांट स्पेसीज़, उससे भी ज़्यादा 3 लाख एनिमल स्पेसीज़ अभी तक डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब नहीं हुए हैं। जब तक ये डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब होंगे तब तक हमारा जो स्पेसीज ये क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग एवरी इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। जो नेचर में बायोलॉजी लाइब्रेरी बनाया गया है वो उतनी तेज़ी से बर्न होता जा रहा है जितना कि वो उसको नामकरण नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा वो बर्न होते जा रहा है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम देखें तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये यूनिक कैरेक्टर है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरह से नहीं है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे प्लांट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे एनिमल बहुत ज़्यादा है। द मोस्ट वेल नोन बिंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इज़ डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर में जो है इक्वली टेम्परेचर रहता है। पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है टेम्परेचर जो है कम होता है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और अदर ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ। मोर स्पेसीज, बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं। देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, कोलंबिया लोकेटेड है इक्वेटर में, इस वहाँ पे कितने बर्ड स्पेसीज़ हैं, 1400 स्पेसीज़ बर्ड्स की है। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ पे है जो 105 डिग्री स्पेसीज़ है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पे है तो 56 स्पेसीज़ हैं। इंडिया की जो में जितने भी टोटल बर्ड्स हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में वो 1200 से भी ज़्यादा है। अ फॉरेस्ट इन अ tropical region like equator has up to 100 times as many species of vascular plant। इसमें क्या है, इक्वेटर पे जो है उसके वस्कुलर प्लांट बहुत ज़्यादा है, मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट उसमें आसानी से हो जाता है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, जो अमेजन फॉरेस्ट है उसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ पे। ये होम है 40,000 स्पेसीज़ प्लांट्स के, 3,000 स्पेसीज़ फिश के, 1,300 स्पेसीज़ बर्ड्स के, 427 स्पेसीज़ ऑफ मैमल्स एंड 427 स्पेसीज़ ऑफ एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल्स के एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट किए कि रेन फॉरेस्ट माइट बी लेस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट्स वहाँ पे होंगे, वहाँ वो वेट कर रहे होंगे कि हमें भी नाम दिया जाए, हमें भी डिस्कवर किया जाए। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे हाइपोथेसिस और थ्योरीज को दी हुई है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन इज़ जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम।
स्पेशिएशन क्या है, फंक्शन है टाइम का। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, जैसे कि टेम्परेट रीजन में क्या हुआ, मीन्स ग्लेशियर जो है पिघलता गया कुछ सालों में। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमेन्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं उन्हें किसी बात का डिस्टर्बेंस नहीं था और ये ईयर बाय ईयर वैसे ही थे। इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, ट्रॉपिकल अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, ट्रॉपिकल ज़्यादा सीजनल है, मीन्स ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट लेस सीजनल कम है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट ज़्यादा कांस्टेंट है, एंड प्रिडिक्टेबल है। ऐसे कांस्टेंट इन्वायरमेंट में स्पीशीज़ का रहना बहुत ही अच्छा होता है, वो क्योंकि उन्हें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, वो एक जैसे ही रहते हैं। ग्रेट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वहाँ पे। सी नंबर पे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, मोर सोलर एनर्जी है जो क्या करती है, हाई प्रोडक्टिविटी करती है, प्लांट को अच्छे से अपने फोटोसिंथेसिस करने का भी चांस मिलता है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में हम देखेंगे, ड्यूरिंग दिस पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव exploration in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist, जो ग्रेट साउथ अमेरिकन जंगल्स में जो ग्रेट जर्मन के नेचुरलिस्ट थे और जोग्राफर थे, जर्मन के नेचुरलिस्ट और जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, एरियाज के बढ़ने के साथ स्पेसीज का रिचनेस भी बढ़ता गया, बट ओनली एक लिमिट तक। In fact, the relation between species richness and area for wide variety of taxa, जैसे angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turn out to be a rectangular hyperbola। देखा जाता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते गए। रिलेशनशिप हम इसमें देखेंगे, एरिया और स्पेसीज का रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो देख रहे हैं एरिया यहाँ पे, स्पेसीज इधर, ये लॉग स्केल यहाँ पे है, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वाई इक्वल टू एम सी के स्क्वायर के बराबर में होता है। शुरू में सब नए थे, फिर क्या हो गया, वो सब कांस्टेंट हो गए। लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। यहाँ हम देखते हैं कि स्पेसीज रिचनेस, एरिया, स्लोप ऑफ रिग्रेशन, वाई इक्वल टू इंटरसेप्ट, इकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड किए थे, जैसे जेड लाइन रेंज करता है 0.1 to 0.2 के बीच में टैक्सोनॉमिक रीजन के अनुसार। ब्रिटेन बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्का इन न्यूयॉर्क स्टेट, दैट regression line is amazingly similar if you analyze the species area relationship among इंटायर कॉन्टिनेंट में। हम देखें तो स्लोप जो है बहुत ही स्टीपर होगा, बहुत ही झुका हुआ होगा, वैल्यू इसकी होगी 0.6 to 0.1 के बीच में। फ्रूगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट, द स्लोप इज़ फाउंड टू बी, अगर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स में या फिर एनिमल्स में, मैमल्स में देखा जाए तो इसका जो है वैल्यू होगा 1.15। जैसे कि हम लोग असम में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। यहाँ पे हम देखें ऐसे असम का जो ग्राफ है वैसे बढ़ रहा है, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो जा रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पेसीज डाइवर्सिटी मीन्स स्टेबिलिटी, ये स्पेसीज डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दस द नंबर ऑफ स्पेसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग, मतलब स्पेसीज क्या रियली मैटर करते हैं इन इकोसिस्टम के फंक्शन में, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमें डिफाइनाइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पेसीज, जो कम्युनिटी है ज़्यादा स्पेसीज के साथ, बहुत डिकेड तक देखा गया कि जो इकोलॉजिस्ट बिलीव करते थे स्पेसीज मोर कम्युनिटी के साथ ज़्यादा
स्टेबल रहती है, और ये बात सही भी है, और लेस स्पीसीज के साथ लेस स्टेबल है। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी है क्या आखिर में? डिक्रीज इन एक्सटिंक्शन, गिरते हुए चीज, मतलब जो चीज़ एक्सटिंक्ट ना हो, ख़त्म ना हो, वही स्टेबिलिटी है। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। स्टेबल कम्युनिटी में 3 पॉइंट हम याद रखेंगे। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर से। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट। क्या तो ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होगी, या तो वो चेंज को रोकी है, और ओकेजनल डिस्टर्बेंस को होने से रोकती है, और या फिर नेचुरल मैन मेड हो गया, मतलब सुनामी हो गई, या फिर कोई लोग बम लगा के ही उड़ा दिए किसी बिल्डिंग को या किसी एरिया को, डिफॉरेस्ट कर दिए, काट दिए। अब हम तीसरे, इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू वेरिएशन बाई एलियन स्पेसीज। ये क्या है? एलियन जैसे कि दूसरे स्पेसीज आ गए हमारे बाहर से, तो क्या उससे भी प्रभावित ना हो। We do not know how these attributes are linked to species richness in a community. हम नहीं जानते हैं कि ये जो लिंक स्पेसीज रिचनेस की कम्युनिटी में कैसे बनते हैं, बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के द्वारा एक्सप्लेन किए थे। यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटिविटी आंसर। टिलमैन ने पता लगाया था दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पेसीज शोड लेस ईयर टू, जैसे ज़्यादा स्पेसीज हैं तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा टोटल बायोमास में। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बायोमास में टोटल लेस, मतलब कम वेरिएशन होगा। उन्होंने ये भी बताया था कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। जैसे डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being, species richness कैसे अपना रोल प्ले करती है हमारे वेलबींग में, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. ये जो स्पेसीज रिचनेस है वो इकोसिस्टम के लिए ही हेल्दी नहीं है, लेकिन ये जो ह्यूमन रेस में जो ये प्लैनेट है, इसके सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एट टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पेसीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर फॉर अस? फ्यू स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे कुछ स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं, तो जो ये हमारी अर्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। रिच स्पेसीज डाइवर्सिटीज़ होने से फूड वेब भी बड़ा रहेगा, फूड चेन भी बड़ा रहेगा। इसीलिए क्या है, स्पेसीज डाइवर्सिटी का रिच होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या वुड वेस्टर्न घाट्स हैव टू बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग इज लॉस्ट? क्या जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो प्रभावित होगा, कम फंक्शनल होगा, जैसे अगर उसका एक ट्री फ्रॉग वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है? हाँ, जैसे जिन पुल डिक्रीज होगा एक्सटिंक्शन, तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन उसका होना तय है। उस स्पेसीज जैसे कि हम फूड चेन में देखते हैं, अगर फूड चेन से अगर ग्रास ही हटा दे तो क्या होगा, पूरे जितना भी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए यस, वो जगह जो है वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होगी। हम जैसे देखते हैं 20,000 हैव इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ। 20,000 की बजाय सिर्फ हमारे पास 15,000 स्पीसीज हैं एंट्स की अर्थ पे। लाइफ क्वालिटी अफेक्टेड हो रही है, यस। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। अब हम जानेंगे क्या होता है, उन्होंने क्या बताया। स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एल्ड्रिच ने
रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। जैसे एक एरोप्लेन हमारा इकोसिस्टम है, जितने भी पार्ट्स उसके जॉइन टुगेदर हैं वो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रिवेट स्पेसीज जॉइन हैं। इफ़ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू मेक होम कॉजिंग स्पेसीज टू बिकम, तो फिर क्या हो गया, प्लेन में जितने भी स्पेसीज बैठे हैं वो क्या करें, एक एक नट बोल्ट उसका खोल के अपने घर लेते जाएं। तो क्या इसमें से इफ़ेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, एरोप्लेन मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर इफ़ेक्ट होगा। ये जो है पहले तो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे अगर हम उसके सारे नट बोल्ट को ख़त्म कर दें, हटा दें वहाँ से, तब क्या है, इकोसिस्टम हमारा वीक हो जाएगा। ये हमारी वीक इकोसिस्टम के लिए डेंजरस साबित होगा पीरियड ऑफ टाइम में। फर्दर हम देखते हैं रिवेट इज़ रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रिटिकल लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स की स्पेसीज। जो रिवेट्स के विंग्स हैं वो कौन है, की स्पेसीज होते हैं जो मेजर इकोसिस्टम के स्पेसीज हैं। लॉयन टाइगर जैसे हो गए, लॉयन जंगल का राजा जो हो गया। अ मोर सीरियस थ्रेट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी द लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स विंडो इनसाइड द प्लेन। ऑब्वियसली ये हमारी फ़्लाइट की सेफ्टी के लिए ख़तरा ही है। अगर कुछ ही रिवेट्स बढ़ जाएं तो क्या होगा, उसका विंडो तक नहीं बचेगा, विंडो भी हवा में उड़ जाएगा और गिर जाएंगे लोग, और इससे हमारा इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। कीस्टोन स्पेसीज आर मीडिएटर और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिवेट्स क्या होते हैं, स्पेसीज होते हैं, और रिवेट्स विंग्स में क्या बोला है, कीस्टोन स्पेसीज, जैसे कि हमिंग बर्ड, इसका एक एग्जाम्पल है। सी एलिगेटर हो गए, स्टार फिश हो गए, ये सब क्या है, रिवेट्स ऑन विंग कीस्टोन स्पेसीज के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस को। हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, पल्यूट होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। इससे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। जो हमारे प्लानट का बायोलॉजिकल वेल्थ है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, उसका रिचनेस डिक्रीज़ हो रहा है रैपिडली, एंड कॉजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। The colonization of tropical Pacific island by human is said to have led the extinction of more than, जो tropical Pacific island है उसमें क्या है, more than 20,000 species native birds extinct हो चुकी हैं। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार 2004 में था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के अनुसार एक्सटिंक्शन हुआ 784 स्पेसीज़ का, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स लास्ट 500 ईयर्स में। सम एग्जांपल है रिसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड द डोडो मैरिकस, क्वागा अफ्रीका, थाईसलीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सिका और रशिया से, एंड 3 सब स्पेसीज बलीज, 1 कैस्पियन ऑफ टाइगर। The last 20 years alone has witnessed the disappearance of 27 species. Last 23 years में देखा जाए जो 20 सालों में देखा जा रहा है कि जो 27 स्पेसीज है वो गायब हो चुके हैं। Extinction arose. Taxa are not random. Some groups like amphibia appear to be more vulnerable to extinction. जैसे amphibians है वो बहुत ही मीन्स करीब आ चुकी हैं अपनी प्रजाति को खोने में, गायब होने में इस पृथ्वी से। According to the grim scenario of extinction in the fact that more than 15,500 species worldwide फेस कर रहे हैं, वो अपनी जाति, उनकी आबादी जो है ख़त्म होने को है, ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है।
12% बर्ड्स जो हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियन स्पीसीज हैं, 31% जिम्नोस्पर्म हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फॉसल रिकॉर्ड्स के अनुसार हम बात करते हैं लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पेसीज द वन विच आर करंटली बिगिंग टू हैपन अर्लियर। ये पहले भी हो चुका है, इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन। जैसे हमने देखा डायनासोर में, डायनासोर के पीरियड में डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड मीन्स 300 बिलियन ईयर्स पहले भी द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, मतलब 5 बार पृथ्वी पे लाइफ आके ख़त्म हो चुकी है। अब 6 एक्सटिंक्शन बाकी है आना। डिफरेंस इन द रेट द करेंट स्पेसीज एक्सटिंक्शन फेस कर रही है 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है। जैसे पहले हुआ था उससे 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। अब हमारी एक्टिविटीज़ इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट कटिंग हो रहा है, जितने भी एनिमल्स हैं वो बेघर हो जा रहे हैं एंड दे आर कमिंग टू आवर रेजिडेंशियल एरियाज, टाइगर्स आर रोमिंग हियर एंड देयर एंड नाउ वी आर रियलाइजिंग दैट how because of 5G network all the birds are extinction day by day. We are unable to see birds in our day-to-day life. When we are kid, that time lots of birds always come in the morning to eat the grains in our home, but nowadays we are unable to see the birds. Crows all are getting extinct from our planet. वाइप्ड आउट मतलब साफ़ होते जा रहे हैं और ये साफ़ हो जाएंगे 100 ईयर्स में। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है, लोवर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल प्रिसिपिटेशन, सडन चेंजेस हो रहे हैं, बचाव कम हो रहा है, द्रौत आ जा मतलब सूखा पड़ जा रहा है, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस, प्लांट प्रोडक्ट मीन्स वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़, पेस्ट डिजीज साइकिल्स क्या हैं बन रहे हैं, प्लांट प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, वाटर यूजेज ज़्यादा हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए जा रहे हैं, डिजीज साइकिल्स जो हैं। बायोडाइवर्सिटी का कॉजेज़ क्या है ना, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा हो रहा है। इविल क्वाड्स हमारे हैं जो उसके बारे में हम बात करेंगे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग एनिमल्स और प्लांट के एक्सटिंक्ट होने का बहुत ही ड्रामेटिक है। हैबिटेट का लॉस हो जा रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। वन कवरिंग मोर देन 14% जो लैंड एरिया कवर करता था, दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर मोर देन 6% से भी ज़्यादा ये कवर नहीं कर पा रहा है लैंड एरिया के फॉरेस्ट को। ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, इन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है फास्टर रेट पे। जैसे हम ये पेज ख़त्म करेंगे 1000 हेक्टर्स में ये डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ों की कटाई की जाएगी। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको हम लोग लंग प्लैनेट बोलते थे, जिसमें मिलियन ऑफ स्पेसीज रहते थे, वो कट और क्लियर हो जा रहा है सोयाबीन कल्टीवेशन को, ताकि हम सूअर को खिला के उसके मांस का सेवन कर सकें, खा सकें। डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पेसीज। लार्ज हैबिटेट्स जब टूटती है स्मॉल फ्रेगमेंट से ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, एनिमल्स और बर्ड को लार्ज जगह चाहिए रहने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनका जो लाइफ है वो बैडली इफ़ेक्ट हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स जो है मर भी जाते हैं, इसीलिए उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हम देखें, ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर। ह्यूमंस हमेशा डिपेंड होती है नेचर और फूड, नेचर पे फूड और शेल्टर के लिए। जब नीड्स जो है
ग्रीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स लालच में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, पतन होना चालू होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, खूब ज़्यादा जैसे फ्री का मिल रहा है तो खूब लूट लो, ये कर लो, ओवर एक्सप्लॉइट कर दो नेचर को, उसकी वैल्यू ना समझो। बहुत सारे स्पेसीज लास्ट 500 ईयर्स में ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं हमारी पृथ्वी से, जैसे कि स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पीजन जो हैं, ये रशिया से पाए जाते थे ये एनिमल्स, ओवर एक्सप्लॉइट किया ह्यूमन के द्वारा। जैसे ये गाना है कबूतर जा जा जा, ये उसी का एग्जाम्पल है। मेनी मराइन फिशेस पॉपुलेशन वर्ल्ड में, मीन्स उसको ओवर हार्वेस्ट किया जाता है, उसको ओवर हार्वेस्ट करके ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होते जा रही हैं हमारी पृथ्वी से। एलियन स्पेसीज इन्वाइशन, जब एलियन स्पेसीज इंट्रोड्यूस हुए थे अनइंटेंशनली और डिलिबरेटली, मीन्स कि जो बाहर की जो स्पेसीज है, फॉरेन स्पेसीज, उन्हें किसी उद्देश्य के बिना ही जब उन्हें लाया गया हमारे कंट्री में, तो फिर क्या हुए, वो क्या किया, डिक्लाइन किए कितने हमारे इंडिजिनियस जो हमारे ही देश के एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म थे, वो डिक्लाइन हो गए, क्योंकि ये क्या हुआ, वो हावी पड़ गए एनिमल, हमारे जो हमारे ब्रीड है, जो हमारे स्पेसीज हैं, उस पर ये हावी पड़ गए। जैसे कि नील पर्च में नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, नील पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका में। फिर इस क्या, एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 20 स्पेसीज चिलचिड फिश का एक्सटिंक्शन हो गया। हमने देखा है कि जो हमारे रिलेटिव स्पेसीज हैं, जैसे कि कैरट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटेना, वाटर हाइसिंथ को इकॉर्निया बोलते हैं। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, अफ्रीकन फिश को हम लोग इंट्रोड्यूस किए, कैलरियस गैरिपिनिस। फिर क्या हो गया, फॉर एक्वाकल्चर पर्पज इज अ पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिशेस इन आवर रिवर। इंट्रोडक्शन हुआ अफ्रीकन फिश का, कैलरियस गैरिपिनिस। फिर क्या हुआ, थ्रेट हो गया इंडिजिनियस स्पेसीज इन आवर रिवर, को एक्सटिंक्शन, जब हम स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट, स्पेसीज जब एक्सटिंक्ट हो गई, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज एसोसिएटेड इट एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। जब एक प्लांट एक्सटिंक्ट होगा तो हम क्या करें, दूसरा प्लांट भी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाता है, जैसे कि हम डूबेंगे तुमको भी साथ में ले डूबेंगे, यही कहावत है यहाँ पे। बिना होस्ट स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट इंक्लूड्स पैरासाइट ऑल्सो बिकम, मतलब जो होस्ट स्पेसीज जो है, जिसके ऊपर में पैरासाइट रहते थे, वो होस्ट तो एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, जो पैरासाइट्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरा एग्जांपल है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। कोई प्लांट है, वो पॉलिनेट हो रहा है किसी इंसेक्ट्स के द्वारा, तो फिर क्या करेगा, इंसेक्ट्स भी, अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहा है तो वो जो इंसेक्ट्स है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमें क्यों कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, हमें इससे क्या लाभ है। हम देखते हैं बहुत सारे रीज़न हैं जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे हमारा बायोडाइवर्सिटी भी है, इसके बिना वी आर इनकम्प्लीट। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन, एंड इथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन, नैरो माइंडेड चीज़ से देखा जाए कि हमें इससे लाभ होना है, हमें क्या मिलता है, हमें डायरेक्ट हमें कितना पैसा मिलेगा इससे, मीन्स पैसे बनाने के लिए सोचना है। जैसे कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए नेचर से, सेरल्स, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि टेनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस,
more than 25% of the drugs currently sold in the market. 25% से ज़्यादा ड्रग मार्केट में बेचे जाते हैं जो कि प्लांट से लिए जाते हैं। 25,000 स्पीसीज प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इन सब में यूज बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और जितने भी लोग रहते हैं उन्हें उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। हाउ मेनी मोर, मतलब अभी तक हमें नहीं मालूम है कि कितने एक्चुअल में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट कौन से हैं जिससे हम मेडिसिन बना सकते हैं। जैसे हम इंक्रीजिंग जैसे हमारा सोर्स इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स, जेनेरिक, स्पीसीज लिस्ट, मीन्स ऐसे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इससे हम लोग और भी ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया है, जो जीन को मैनिपुलेट करके उसमें नया जीन डाल के हम लोग डिज़ायर प्रोडक्ट बाहर कर सकते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem services. बायोडाइवर्सिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम सर्विसेज में जो नेचर प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये तो हमें मालूम है। अब हम देखते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते थे 20% फोटोसिंथेसिस करते थे, टोटल 20% ऑक्सीजन वहीं से आता था। नाउ वी पुट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस सर्विस बाय नेचर। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन सिलेंडर। क्या কি আমরা জানি যে ऑक्सीजन कत पे करे हॉस्पिटलेर लोग? नहीं, हम नहीं जानते हैं। क्या हम जानते हैं हॉस्पिटल के लोग कितना पे करते हैं उस ऑक्सीजन सिलेंडर में? ये तो हमें कोरोना वायरस में ही पता चला था। हमारा ये क्या है, पॉलिनेटर्स हैं। पॉलिनेट कैसे होते हैं? बीज, बम्बल बीज, बैट्स के द्वारा जो प्लांट पॉलिनेट होते हैं कैसे होते हैं? फ्री में हो जाते हैं। इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमें फ्री में मिलता है। देयर आर मोर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। जैसे हम घूमते हैं गार्डन में, देखते हैं वाओ दिस इज़ वेरी नाइस व्यू, तो इससे भी क्या है, जो बुलबुल जो आवाज़ निकालती है मॉर्निंग में वो भी हमें बहुत ही सुहावना प्यारा लगता है। वो क्या है, फ्री में मिलता है हमें। इथिकल, जैसे कि कुछ चीज़ों को हमें प्राइवेसी में रखनी है, जैसे कि हमारे पूजा पाठ करते हैं बरगद के पेड़ का। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वो इम्पोर्टेंट है वो एरिया, उसको नहीं टच करना, ना ही काटना, ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाना है। जैसे बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं ट्री को लेके, चिपको मूवमेंट और भी सारे बहुत सारे मूवमेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो हम इसे देखेंगे इन सीटू और एक्स सीटू के फॉर्म में। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, किसी एरिया को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया इस हॉटस्पॉट। जैसे हॉटस्पॉट हमारे फ़ोन में जो हॉटस्पॉट हम लेते हैं दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं। हॉटस्पॉट मीन्स वो प्लेस जहाँ पे लॉ ऑफ एक्टिविटी और इंटरटेनमेंट हो, ज्ञान की चीज़ें पाएँ, नॉलेज पाएँ। हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में क्या है, जो एरिया को प्रोटेक्टेड हो जा, एरिया को ही प्रोटेक्ट कर ले रहा है, तो इन सीटू सैक्रेड ग्रुप्स हो गया, बायोस्फीयर हो गए, नेशनल पार्क हो गए। अब एक सीटू क्या है, ऑफ साइट कंजर्वेशन मीन्स हम किसी एरिया के पास गए और फिर वो उस एरिया को प्रोटेक्ट किया और वहाँ पे ला के वाइल्ड एनिमल्स को रख दिए। जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन फेज विद बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन
many nation find it unrealistic, not feasible to conserve all their मीन्स पूरे वेल्थ को बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमें दूसरी चीज़ों का भी उपयोग किया गया। नॉट feasible for conservation on the global basis पे ecosystem has been many intimate the conservation the means maximum protection certain biodiversity hotspot region high level of species richness होती हैं, उसको हम लोग high degree of endemism बोलते हैं। वो कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पेसीज रिचनेस बहुत मात्रा में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपना एरिया बना लेते हैं, इन सीटू कंजर्व कर लेते हैं। जैसे 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, 9 मोर देन, फिर 9 उसमें और ज़्यादा ऐड किए, इसीलिए क्या हुआ 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें मिले। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडिया, ये अब इंडिया की बात हो रही है। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा, ये इंडिया के आस पास है, तो क्या है ये इनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी रीजन ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा है। लेस देन 22% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया से ये कवर्ड होते हैं हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है। मास एक्सटिंक्शन को रोका जा, रिड्यूस किया गया 30% में, जितना हो रहा था उससे 30% का अच्छा उपयोग किया गया। अब हम इंडिया में देखते हैं कि इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज हो गए। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन प्रोटेक्शन, मीन्स हमें इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट भी देखने, जैसे कि चिपको मूवमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये सब हुआ, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं। सैक्रेड ग्रुप्स, जहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स का नाम है कुछ, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरुजा चंद्रा एंड बास्तर डेजियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मेघालय में सैक्रेड जो ग्रुप्स थे वो रिफ्यूज़ कर दिए थे लार्ज नंबर एंड रेयर थ्रेटेंड प्लांट। ये कहाँ पे, जैसे मेघालय में बहुत ही लार्ज नंबर और थ्रेटेंड प्लांट्स को काटने से मना कर दिया गया था कि नहीं, ये हमारा बहुत ही सैक्रेड है, हम यहाँ पे कुछ अपने प्लांट को नहीं काट सकते हैं। अब हम देखें एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन मीन्स जहाँ पे थ्रेटेंड स्पेसीज जो हो रहे हैं उसे किसी नेचुरल हैबिटेट से लाके किसी सेटलिंग जगह पे रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए स्पेशल केयर के अंडर में। इसके एग्जांपल हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे मास एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ये जूलॉजिकल पार्क जैसे बनाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पेसीज इन इनक्लोजर नाउ गैमेट्स को ही क्लोज करके रख लिया जाता है, फिर इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो इन विवो हमने देखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। फिर क्या होता है, एग को स्टोर करके रख लिया जा रहा है, फर्टिलाइज होंगे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। प्लांट्स को भी टिश्यू कल्चर के मेथड से हम ग्रो करा सकते हैं। सीड्स डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेंथ्स के भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सालों तक सीड बैंक में रख दिया जाता है। और इस टेक्निक को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी आप जानती है
कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, मैं यहाँ ग्रो करूँगी, मैं वहाँ ग्रो नहीं करूँगी, ये सब बायोडाइवर्सिटी नहीं देखती है। और इसीलिए कंजर्वेशन इसका बहुत ज़रूरी है, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, एक समिट रखा गया, अर्थ को समिट कर दिया गया। कहाँ हुआ था? रायो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। जितने भी स्पेसीज़ हैं उसको क्या किया गया कि इन स्पेसीज़ को हमें कंजर्व करना है, पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेन करना है, यूटिलाइज करना है अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि अदर ह्यूमन बीइंग जो है सेल्फिश होता है, और ह्यूमन बीइंग्स जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का होना कितना ज़रूरी है। ये बाउंड्रीज नहीं देखती है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूएसए, ये नहीं देखती है कि मैं यहाँ ग्रो करूँगी, नहीं हूँ वहाँ नहीं ग्रो करूँगी। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुआ 1992 के बाद, फिर वर्ल्ड अर्थ समिट तो हो गया 1990, पहले अर्थ को समिट कर दिया गया, पूरी पृथ्वी को समिट कर, फिर वर्ल्ड को समिट कर दिया गया। वर्ल्ड समिट जोहानिसबर्ग 2002 में हुआ था, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। 190 कंट्रीज़ ने संकल्प बनाया था कि 2010 तक हम क्या करेंगे, पूरी जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखेंगे। तो हम अपना चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। होप आप सभी अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, और मेरे सीरीज़ को बार बार देखिए ताकि आप लोग एकदम फटाफट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यूँ लर्न कर लें, यूँ माइंड में रख लें, जिससे आपके 360 में से 360 मार्क्स आ जाए। थैंक यू एवरीवन। होप यू विल enjoy each and every moment of this planet। अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, अपने पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखें।